और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। 12 बजे का वक्त तय किया गया है। अपेक्स बैंक ऑडिटोरियम से इसका आगाज किया जाएगा और खाद्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिलों में हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची इसके जरिए बांटी जानी है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर निशाना साधा गया था और सवाल उठाए गए थे कि ये पात्रता पर्ची जो है इसको पहले से बांटा जाना चाहिए था। केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए बीजेपी इस कार्यक्रम को डिले कर रही है। तो अन्नपूर्णा योजना का इस बीच आज शुभारंभ होने जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेंगे। पात्रता पर्ची बांटी जाएगी। मंत्री हितग्राहियों को अपने जिलों में ये राशन पात्रता पर्ची बांटेंगे। आपको बताएं कि आज 12 बजे अपेक्स बैंक ऑडिटोरियम से मुख्यमंत्री इसका आगाज करने वाले हैं। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, अन्नपूर्णा योजना का आगाज होने जा रहा है और ये आगाज तो आज हो रहा है। इसके पहले इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे। ये पात्रता पर्ची जो है इसको पहले से बांट दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी इसको चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस तरीके से इसमें डिले किया है, देर की है बीजेपी ने इसमें। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई है। वहीं आज सीएम बिल्कुल 12 बजे के लगभग 33 लाख जो कर्मचारी 33 लाख जो हितग्राही हैं उन्हें पात्रता पर्ची वितरित करेंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ी सौगात उन लोगों को मिल सकती है जो राशन के इंतजार में अभी तक कतार में खड़े हुए रहते हैं और लगातार बाढ़ से भी उनका काफी नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं एक जो निम्न वर्गीय परिवार है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं और समन्वय भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसंपर्क विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी सीएम मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं इसको और किस तरह से ज्यादा बड़ा अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे क्योंकि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, चलती कार में आग लग गई है। ग्वालियर झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ग्वालियर से डबरा ये कार जा रही थी और इसमें आग लग गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान हालांकि बचा ली, लेकिन पूरी कार जलकर खाक हो गई। डबरा सिटी थाना क्षेत्र की ये घटना है और मौके की तस्वीर देखिए। चलती कार में कैसे आग लग गई और उसके बाद कैसे ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर के बड़ा मलहरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगातें दी हैं उपचुनाव को लेकर। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 15 महीने केवल फंड का रोना रोते रहे और वे मंत्रालय में बैठकर सरकार चलाते रहे। सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने मंच से शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। पैसा नहीं है, चलो 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 टाइम ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कमलनाथ चलो 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 चलो। अब हमारे पास उनके पास विकास के लिए टाइम नहीं था, उनके पास जन कल्याण के लिए टाइम नहीं था। और मैं आज बताना चाहता हूँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे, किसान भाइयों, इन्हें वचन दिया था सबका कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक। और कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। बताओ सबका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ क्या? 15 महीना हो गए। आज ये कहना मैं आवश्यक समझता हूं कि भाई प्रद्युम्न लोधी, मेरा छोटा भाई प्रद्युम्न लोधी यहां पर उपस्थित है। उसने देखा कि 15 महीनों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, उसी मध्य प्रदेश के बंटाढार को 15 महीनों के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से बर्बाद करने का काम मध्य प्रदेश को किया, हमारे छोटे भाई प्रद्युम्न लोधी को लगा कि अब इस मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के वचन पत्र
विधानसभा के सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में बैठक जो हुई, इसमें प्रश्नकाल को लेकर बात हुई। इस बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन सदन के पटल पर रखे गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा का सत्र 1 दिन का होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर सरकार विचार कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए सवालों के जवाब देने की मांग की। इसके साथ ही कमलनाथ ने 365 दिन बाद 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा भी किया। हुई थी, ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए। एमपी में आंगनबाड़ियों में अंडा बटेगा या नहीं, इस पर सीएम शिवराज ने पहली बार इशारों में संकेत दिए कि अंडा नहीं बल्कि कुपोषित बच्चों को दूध दिया जाएगा। भोपाल में सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। ये सेवा सप्ताह के दौरान की प्लानिंग है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अंडा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले मंत्री इमरती देवी अंडा बांटने पर अड़ी हुई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे विरोध करना है करता रहे, मैं कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को खाने में अंडा दूंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया था कि अंडा अनिवार्य नहीं है, जो नहीं खाते उन्हें फल दिया जाएगा। मंत्री इमरती देवी की मांग पर कई धार्मिक संगठनों ने ऐतराज जताया था, लेकिन अब सीएम ने संकेत दिए कि आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं बटेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 17 सितंबर से दूध बांटा जाएगा। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं, दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जैसे ही उपचुनाव बीत जाएंगे, वैसे ही राघोगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोली जाएंगी। इसका खुलासा चुनाव के बाद किया जाएगा। इधर अनूपपुर विधानसभा के लिए अधिकारी ने दावेदारी ठोक दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अनूपपुर सीट से अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने अनूपपुर में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकारी मैदान में उतरना चाहते हैं। रमेश सिंह इनका नाम है और राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और अनूपपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो पता ही है कि मध्य प्रदेश के अंदर उप निर्वाचन होना है और उसमें एक अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। चूँकि मैं वहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ और अभी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग की थी और उसी सिलसिले में चूँकि वहाँ पर एक अन्य जो उम्मीदवार हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी, उनको फाइनल की गई थी। तो जितने और कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन सब लोग कल भोपाल आए थे और भोपाल आकर के अपनी लिखित सहमति दे करके कि रमेश सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो सभी प्रत्याशी रमेश सिंह जी का साथ देंगे और चुनाव जीत करके लाएंगे।
खरगोन जिले के सेगांव में एटीएम से नकली नोट निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खंडवा बड़ौदा मार्ग पर सेगांव में हिताची एटीएम से 100 रुपए के नकली नोट निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शख्स ने एटीएम से 2 बार में 20,000 रुपए निकाले, जिसमें 4 नोट 100 के नकली निकले। सेगांव पुलिस ने फरियादी के आवेदन के बाद जांच शुरू कर दी है। इधर बैंक प्रबंधन फिलहाल जांच की बात कह रहा है। 20,000 रुपये निकाले थे, 10,000 2 बार है नहीं, तो उसमें से 4 नोट नकली नोट निकले 100 के। 100 के कितना निकाल रहा था अपना अमाउंट? 20,000 रुपये निकाला था। 100 के कितने आए थे उसमें? 4 नोट आए थे। जो सेगांव कस्बे में जो हिटाची बैंक का जो एटीएम है, वहाँ से 100 रुपये के नकली नोट निकलने की शिकायत आवेदक शांतिलाल ने की है, जिस पर से आवेदन लेकर जांच में लिया गया है और अभी एटीएम के पास में आया हूँ और इसको मैनेजर से संपर्क कर रहा हूँ और इसके बाद आगे जो भी जांच में होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मंत्रियों के जनसंपर्क निधि में बदलाव किया है और मंत्रियों की जनसंपर्क निधि को बढ़ाकर 4 से 10 लाख कर दिया है। मंत्रियों को मिलने वाली राशि में से सांसद भी काम करवा सकेंगे। मंत्रियों की निधि से सांसद 1.25 लाख रुपए तक के काम अपनी सिफारिश पर करवा सकेंगे। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी कलेक्टरों को इसकी जानकारी दे दी गई है। इधर राजधानी रायपुर में 2.5 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को तेलीबांधा पुलिस ने दबोचा है। ये दोनों आरोपी कोलकाता से एक कार में सोना लेकर आ रहे थे। इसकी भनक पुलिस को लगी थी। पुलिस ने इसके बाद चेकिंग अभियान चलाया। डीडी नगर में रहने वाले अशोक बेरा और एक अन्य युवक को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने सोने से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए। पहले तो ये किसी भी तरह से सोना रखे होने से ही इनकार करते रहे और जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो इनके पास से 2.5 किलो सोना निकला। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी है, जिसके बाद आयकर विभाग भी मामले में कार्रवाई करेगा। 2.5 किलो सोने की बिस्किट पाई गई थी और जिसके संबंध में अशोक बेरा नाम के व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने उसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में उसको नोटिस दिया गया है और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आरोपी द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए संदेह के आधार पर 102 में जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया में लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों के बीच में कोरोना की दहशत इस कदर समाई है कि लोग कोरोना का नाम सुनने से डरने लग गए। वर्तमान में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मौत का तांडव भी लोगों को डरा रहा है। ऐसे में बस्तर के वे कोरोना विजेता जो उम्र दराज हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने हिम्मत और इलाज के बीच कोरोना से जंग जीती है। ऐसे लोगों की जुबान पर बस एक ही बात है कि जो डर गया मर गया। ऐसी विपदा की घड़ी में जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि डरे नहीं, कोरोना का मुकाबला करें। मैं अभी बीच में भी कोरोना हुआ था तो डिमरापाल अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ के डॉक्टर लोग भी अच्छे टैबलेट देते थे, टाइम से अपना नाश्ता खाना वाना, रोज़ डॉक्टर लोग आते थे, सुबह शाम चेक करते थे। मेरा जो है 16 तारीख को कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसका रिपोर्ट 21 तारीख को मिला कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और डॉक्टर के सलाह पे फिर मैंने जो है 21 तारीख को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ और मेरा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ इलाज हुआ। खाने का, नाश्ते का, सब चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छा था। मैं डिमरापाल में 10 दिन से वहाँ पर हूँ। यहाँ पर रोज़ डॉक्टर लोग आते हैं, देखते थे, खाना पीना सब वहीं पर है हम लोग को और गोली वगैरह सब वहीं कर देते थे। अभी थोड़ा हमको आराम है। कोरोना महामारी, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक बीमारी होने के साथ साथ हमारी मानसिक दृढ़ता को एक चुनौती दे रही है और ये देखने को मिल रहा है कि जो केसेस बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जा रहे हैं उनका इलाज भी बेहतर हो पा रहा है और वो किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ पर ये देखा गया है कि लोग डर रहे हैं, जानकारी छुपा रहे हैं या लक्षण होने के बाद भी अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, अपना कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं किसी भी डर की वजह से, उनमें कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कांकेर में डीएड के छात्रों को प्रमोट किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। कई छात्र इस फैसले को गलत बता रहे हैं तो कुछ छात्रों का कहना है कि फेल छात्रों को भी पास कर दिया गया।
साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांकेर में डीएलएड छात्रों के अगले साल में प्रमोट किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की वजह से इस साल परीक्षा नहीं हुई। वहीं सरकार ने पिछले साल के आधार पर छात्रों को प्रमोट करने के आदेश दिए थे। छात्रों का कहना है कि डाइट के नियमों का पालन नहीं किया गया। जो छात्र पिछली परीक्षा में फेल हो गए थे उनको न केवल पास किया गया बल्कि अच्छे नंबर भी दे दिए गए हैं। जनरल प्रमोशन जो है साल भर की गतिविधियों के आधार पर, टोटल एक्टिविटीज़ के आधार पर, एक्टिविटीज़ के अंतर्गत खेल, सांस्कृतिक और टीचिंग, अन्य सभी गतिविधियों के आधार पर एकेडमिक सदस्यों के द्वारा उनका वर्ष भर का मूल्यांकन के आधार पर उनकी मार्किंग की गई थी। उधर प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों की पूरी एक्टिविटी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। छात्रों ने भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में जांच की मांग कर दी है। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। बेमेतरा में बिजली का पोल चुराने वाले 7 लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। इनका टेस्ट कराने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद पूरे थाने के सभी स्टाफ का टेस्ट करवाया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर बिजली के पोल चोरी करने के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के पोल और ट्रक को जब्त किया गया। बिजली विभाग ने पोल चोरी को लेकर रिपोर्ट लिखाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की और चोरों तक पहुंच गई। कोर्ट में पेश करने से पहले पकड़े गए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में 2 आरोपियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, कल 7 लोगों को पेश कर रहे थे न्यायालय में जी। तो न्यायालय में पेश करने से पहले हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव और टेस्ट करवाना पड़ता है शारीरिक। तो 2 जने का पॉजिटिव निकला तो उनको वहीं से क्वारंटाइन सेंटर बेमेतरा भेज दिए। पकड़े गए लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से भी हड़कंप मच गया है। थाने के सभी स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।